नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा की निजी जिंदगी का है, शुरुआती दिनों का। फिल्मी गलियारों में रेखा की फिल्मों से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी की चर्चा होती है। कभी उनकी शादी तो कभी अफेयर की। अपने 4 दशक से अधिक के करियर में 180 से ज्यादा फिल्में कर चुकी रेखा का बचपन बेहद मुश्किलों से गुजरा। एक वक्त में दक्षिण के सुपरस्टार रहे जेमिनी गणेशन ने उनकी मां और अभिनेत्री पुष्पावल्ली को अपनाने से इनकार कर दिया था। पुष्पावल्ली के कुल 6 बच्चे हुए, जिसमें बाबूजी और रमा जो जेमिनी से पहले के रिश्ते से हुए। इसके बाद जेमिनी गणेशन से भानु, रेखा और राधा, फिर पुष्पावल्ली और सिनेमेटोग्राफर के प्रकाश के साथ जो रिश्ते बने उससे धनलक्ष्मी और सेशु। निजी जिंदगी में लगातार झटके खाने वाली पुष्पावल्ली ने खुद बच्चों का पालन पोषण किया। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो जीतोड़ मेहनत करती और लगातार फिल्मों सीरियल की शूटिंग में बिजी रहती। हालांकि जैसे जैसे उनकी उम्र ढली, रोल मिलने कम हो गए और यहीं से परिवार की मुश्किलें शुरू होती हैं। उन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। रेखा की जीवनी रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में लेखक और वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान लिखते हैं, पुष्पावल्ली को घोड़ों की रेस पर पैसे लगाने की आदत थी। ये आदत उन्होंने जेमिनी से पाई थी। जेमिनी का साथ तो छूटा, लेकिन घोड़े की रेस, जुए की ये लत छूटी ही नहीं। हालात बिगड़ने और परिवार को पालना मुश्किल हो गया। पुष्पावल्ली बीमार रहने लगी और उनकी सबसे बड़ी बेटी रमा भी बीमार रहने लगी। बड़ा बेटा बाबूजी, जो कंपोजर बनना चाह रहा था, वो खुद स्ट्रगल कर रहा था। छोटे बच्चे अभी इस लायक नहीं थे कि कुछ काम कर सकें। पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया। इसी बीच साल 1968 की एक रात भानुरेखा ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। वजह थी स्कूल की परीक्षा में उनका फेल होना। उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। बाद में बहुत मुश्किल से डॉक्टर बचा पाए। उस वक्त रेखा की उम्र 14 साल थी। परिवार पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच भानुरेखा की पढ़ाई छुड़वा दी गई और 14 साल की उम्र में उनसे काम करने के लिए कह दिया गया। वो फिल्मों के सेट पर जाने से इनकार करती तो उनका भाई उनकी पिटाई करता। पूरी मद्रास फिल्म इंडस्ट्री को यह पता था कि भानुरेखा जेमिनी की बेटी हैं। वो एक फोन कर देते तो रेखा को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। भानुरेखा अपनी मां के साथ छोटे मोटे रोल पाने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के घर के चक्कर काटती। कई लोग तो उन्हें इसलिए रोल नहीं देते थे कि कहीं जेमिनी नाराज ना हो जाएं। इधर रेखा धक्के खा रही थी तो उधर परिवार पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। यासिर उस्मान लिखते हैं कि इस हताशा के दौर में भानुरेखा को अपने सरनेम पर गुस्सा आता और वो अपनी मां के साथ हुए धोखे का एहसास भी दिलाता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब इस झूठ के साथ और नहीं जीना। वो सरनेम के बगैर ही जिंदगी बिताएंगी। इस बार उन्होंने अपनी पहचान से गणेशन सरनेम को हटा दिया। बाद में भानुरेखा रेखा के नाम से मशहूर हुई। रेखा, एवरग्रीन रेखा, सदाबहार रेखा। रेखा की पसंदीदा फिल्म कौन सी है, आप बता सकते हैं, जो आपको पसंद हो? मेरी तो उमराव जान। और आपकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंतजार रहेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।